तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। रिवीजन करा रहे तो शॉर्ट में ही कंसेप्ट रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से कंसिडर कर लीजिए। कंसिडर अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए मान लीजिए क्या है, x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2। देन रेशियो क्या होगा, देन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी, देन डायरेक्शन रेशियो, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी वो होगा x2 माइनस x1, जिसको हम ए से लिखते हैं ए x2 माइनस x1, b y2 माइनस y1 एंड c z2 माइनस z1। तो ये डायरेक्शन रेशियो होंगे। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन से ए बी क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन x2 माइनस x1 अपॉन में ए, y2 माइनस y1 अपॉन में b और z2 माइनस z1 अपॉन c। ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। एग्जाम्पल लेते हैं एक, यहाँ सॉरी ए बी सी नहीं, यहाँ पे ए बी ये और ए बी क्या है, यहाँ पे इस लाइन की डिस्टेंस वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और अभी आपने देखा ये क्या था, x2 माइनस x1 क्या था, a तो था, ए स्क्वायर, y2 माइनस 1 क्या था, b था, और z2 माइनस z1 c। तो अब ये आप डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला आप इस तरीके से याद रखेंगे, कैसे, x2 माइनस x1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको एल से लिख लो। डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम एन से लिखते हैं, तो एम हमारे पास हो गया y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर एंड एन z2 माइनस z1 अपॉन सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको और मॉडिफाई कर लें तो x2 माइनस x1 को हम a लिख सकते हैं, तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड m b अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड n c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। आप स्क्वायर करके ऐड कर दें, 1 आ जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं डायरेक्शन कोसाइन पे और डायरेक्शन रेशियो पे। If direction cosine of a line are this, then find the value of a। डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखे हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने अभी आपको कहा डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन से लिखते हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। एल यहाँ पे 1 अपॉन ए है, एम यहाँ पे 1 अपॉन ए है और एन भी 1 अपॉन ए है। अभी हमने पीछे फार्मूला देखा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो एल की वैल्यू 1 अपॉन ए, स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 1। तो ये हो गया हमारे पास 3 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर इक्वल 3
then a is अंडर रूट थ्री मीन्स a इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। तो ये आपका आ गया डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया। डायरेक्शन कोसाइन दे रखा था 1/a हमने उसको एल एम एन से लिख लिया, और ये हम जानते ही थे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है। वैल्यू डाल ली, स्क्वायर करके इसको सॉल्व करना तो इजी है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालनी है जेड एक्सिस की। तो जेड एक्सिस आपको पता ही है, जेड जो है एक्स के साथ 90 डिग्री बनाएगा, वाई के साथ भी 90 बनाएगा, लेकिन जेड जेड के साथ क्या बनाएगा, जीरो एक्सिस। तो जेड एक्सिस मेक 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। आप देखिए एक्स वाई जेड, जेड जेड के साथ जीरो, जेड वाई के बीच 90, जेड वाई के बीच भी 90 है, जेड एक्स के बीच भी 90 है। तो जेड एक्सिस मेक 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो 90 डिग्री विथ वाई एक्सिस, एंड जेड मेक्स 0 degree with z axis. So direction cosines are क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, L cos 90 which is 0, M cos 90 which is also 0, and N cos 0, and we know that cos 0 is 1. So direction cosines are 0, 0 and 1. क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब मैं इसको रब करता हूं, क्वेश्चन 3 लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा with x, y and z एक्सिस। क्वेश्चन में गिवन है कि डायरेक्शन कोसाइन जो है लाइन का वो इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो L cos अल्फा, M अगेन cos अल्फा and N अगेन cos अल्फा। We know that L square plus M square plus N square equal 1. So cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha equal 1. Now 3 cos square alpha equal 1, and cos square alpha is 1 by 3, and cos alpha under root 1 upon 3, and now cos alpha 1 upon root 3 means 1 upon root 3, and 1 upon root 3 is value of alpha. तो cos अल्फा आ गया हमारे पास 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ चुके हैं। अब नाउ L cos अल्फा 1 upon root 3, M cos alpha, and cos alpha is what, 1 upon root 3, and N cos alpha, and again cos alpha is 1 upon root 3। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ चुके हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। डायरेक्शन कोसाइन लाइन की निकालनी थी जो इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो एल भी कॉस अल्फा, एम भी कॉस अल्फा, एन भी कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 4. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 3 questions. Now question 4 is, if a line makes angle 60 degree 45 degree with positive direction of x axis and z axis, then find the angle that it will make with the y axis. So L is what? x axis के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम L से लिख रहे हैं, cos 60. तो hence cos 60 is what? Half. L is half. एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ 45 मीन्स m cos से अल्फा बीटा एंड n cos 45. n cos 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2. एक रिलेशन हमने अभी पिछले तीनों क्वेश्चनों में देखा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल 1. तो एल इज व्हाट? हाफ स्क्वायर प्लस एम कॉस स्क्वायर बीटा एन स्क्वायर तो 1/2 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल 1. सॉल्व कर लेंगे इसको. कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल 1 माइनस 1 पहले आप इसको इधर ही सॉल्व कर लो. 4 और 2 जानते हैं, इसको सॉल्व कर दो. 3/4 cos स्क्वायर बीटा इक्वल 1 माइनस 3/4 and cos स्क्वायर बीटा is 4 minus 3 1/4 and cos बीटा 1/2 प्लस माइनस 1/2. एंगल फाइंड करना था तो आप जानते हैं ये cos हाफ किस एंगल की वैल्यू होती है? cos 60 की. देन बीटा इज 60. हेंस एंगल विथ y एक्सिस इज 60 डिग्री. बच्चों अब हम पढ़ेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे. प्रूफ नहीं कर रहे हम अभी, क्योंकि अब एग्जाम्स पास में है, तो अभी प्रूफ पे ध्यान नहीं देंगे, अभी क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे. एग्जाम के बाद हम सीरीज शुरू करेंगे जिसमें सारे चैप्टर सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे विद प्रूफ. बट अभी वीडियोस हम इसलिए बना रहे हैं, सिर्फ रिवीजन पर्पज से बना रहे हैं, जिससे कि बच्चों को रियलाइज हो जाए, एग्जाम में काम चल जाए. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कोई लाइन है जो पास हो रही है किससे? x1 y1 एंड z1 से, और उसकी डायरेक्शन रेशियो है क्या? एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज है a b c. तो इक्वेशन क्या होगी? देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंटेड. कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? देखिए, आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा a आई कैप b जे कैप c के कैप, where ABC is direction ratio. ABC are direction ratios and x1 y1 z1 are the points. ये वो पॉइंट्स है जहाँ से लाइन पास होती है. are the points from where line is passes. And here lambda is a parameter. एक पैरामीटर है.
ये लैम्डा बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, और मान को ये लैम्डा जो है 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड व्हाट इज पैरामीटर हियर? लैम्डा। कुछ क्वेश्चंस लेंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अभी वेक्टर फॉर्म में हमने देखा, कार्टेशियन फॉर्म में बहुत इजी है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी। हियर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो and x1 y1 z1 are the points from where line is passes, from where the line passes through. अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इन फार्मूलों को समझेंगे, बहुत इजी है। क्वेश्चंस किसके साथ आपको ये समझ में भी आएंगे। क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आए हुए ही हम क्वेश्चन लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है, ये आपने फार्मूला तो लिख ही लिया होगा, अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूं। इफ द कार्टेशियन, क्वेश्चन है, इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या है वो, 3 माइनस एक्स अपॉन 5, y plus 4 upon 7 and 2z minus 6 upon 4, write the vector equation. Write the vector equation of line. इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने अभी देखा क्या था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ऐसा इसको हम लिखते हैं पहले, तो माइनस एक्स प्लस 3, y माइनस 4 एंड z 2 से डिवाइड कर देते हैं, इस फॉर्मेट में हो जाएगा z माइनस 3 अपॉन 4, 2 कॉमन ले लो, समझ लो, तो 2 कॉमन ले लिए, z माइनस 3, 2 2 z 4, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया। ये माइनस आप यहाँ भी लिख सकते हैं। नाउ ए बी सी व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज आर व्हाट, -5, 7 एंड 2, एंड पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास जिससे ये लाइन पास हो रही है, वो बेटा हो गया हमारे पास 3, -4 एंड -3। यही हमारे पास क्या है, वेक्टर इक्वेशन आपको लिख के बताई थी हमने। वेक्टर इक्वेशन अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, आर वेक्टर इक्वल x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, और यहाँ था प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये x1 y1 z1 है और ये ए बी सी है, तो कितना इजी हो गया क्वेश्चन हमारे पास। x1 i कैप, x1 इज 3, y j कैप -3 k कैप, ये तो ये पॉइंट्स निकले हैं जिससे वो लाइन पास हो रही है, और ये क्या निकले हैं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को हम इसमें लिखते हैं
माइनस 5i कैप 7j कैप प्लस 2k कैप। हमने लिख दिया ये वेक्टर इक्वेशन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ लैम्डा लैम्डा लगा देते हैं। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। अब देखते हैं एंगल बिटवीन दी टू लाइंस। दो लाइंस गिवन है तो आप उसके बीच एंगल कैसे निकालेंगे। मान लिया दो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है आपको, तो उसमें डायरेक्शन रेशियोज भी होंगे। लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस आर A1 B1 C1 and A2 B2 C2, देन एंगल बिटवीन द लाइंस क्या हो जाएगा। क्वेश्चंस के थ्रू आपको सही से समझाएंगे, अभी तो शॉर्ट में मैं फार्मूला लिख रहा हूं। देन एंगल बिटवीन द लाइंस इज व्हाट, cos अल्फा इक्वल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। अभी एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं ये समझाता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन लेते, बेटा क्वेश्चन देख रहे हो आप ये, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। अभी आपको फार्मूला बताया था। फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, माइनस कॉमन लीजिए, y माइनस 1/7 z माइनस -3/। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। A1 आ गया 2, B1 हो गया 7 और C1 हो गया -3। अब सेकंड इक्वेशन ले लो। सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 2/-1 2y माइनस 8/4 एंड z माइनस 5/4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको। 2 कॉमन ले लिया, 2 4 जा 8 अपॉन में 2 2 जा 4 z माइनस 5। तो हियर A2 -1 B2 2 C2 4। और फार्मूला भी हमने आपको बताया, cos थीटा इक्वल व्हाट, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल A1 इज व्हाट, 2 इंटू A2 -1 प्लस B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2। cos थीटा -2 प्लस 14 -12 2 2 जा 4 7 7 जा 49 3 3 जा 9 1 2 2 जा 4 4 4 जा 16 12 and 2 -14 प्लस 14 18 4 22। अब तो नीचे कुछ भी हो, ऊपर तो जीरो आ चुका बेटा। cos थीटा इक्वल 0 अपॉन दिस 0, देन cos थीटा इक्वल टू 0 मीन्स cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो थीटा आ गया 90। हो गया ये क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। आज की वीडियो में भी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेंगे लाइंस के ऊपर। ठीक है बेटा।